Hello guys, welcome back to my channel Eco Reader. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Teacher breaks Dalit student's finger for touching water bottle. तो टीचर ने ब्रेक किया. ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना. तो दलित स्टूडेंट एक है, उसकी फिंगर मीन्स उंगलियों को तोड़ दिया. किस लिए? फोर, उसने क्या किया, उसके वाटर बोतल को टच किया, इसके कारण. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे और इसको अच्छे से रीड करेंगे. लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे और आपकी रीडिंग स्किल भी है इम्प्रूव होगी. सो लेट गेट नेक्स्ट. So here is in yet another disturbing incident underscoring the deep-seated caste prejudice in उत्तर प्रदेश. Yet means अभी तक, another एक दूसरा, और डिस्टर्बिंग का मतलब होता है हिला देने वाला, डिस्टर्ब कर देने वाला. इंसिडेंट घटना, और अंडरस्कोरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आप प्रकाश डाल रहे हो उस पर, या फिर रेखाकृत करना, उस पर जोर देना. और डीप सीटेड का मतलब होता है डीप रूटेड. इन येट अनदर, अभी एक अनदर हिला देने वाली घटना ने रेखाकृत किया कि जो जाति भेदभाव है उत्तर प्रदेश में अभी भी डीप रूटेड है, डीप सीटेड है. A Dalit student in Manipur was brutally assaulted by his teacher. तो एक दलित बॉय, दलित मीन्स जो पिछड़ी वर्ग के लोग होते हैं उनको हम दलित कहते हैं. तो दलित स्टूडेंट मैनपुरी में, सॉरी मैं गलत बोल गई होंगी, मैनपुरी में उसको ब्रूटली का मतलब होता है बहुत ही बेरहमी से, एक जानवर की तरह ट्रीट किया गया. असॉल्टेड मीन्स मारा गया, बाय हिज टीचर द्वारा, फॉर टचिंग अ वाटर बोतल, उसके वाटर बोतल को टच करने के लिए, इन दी क्लासरूम में. तो यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है कि क्लासरूम में एक टीचर के वाटर बोतल को एक दलित बॉय ने टच किया, जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसको बहुत ही ब्रूटली असॉल्ट किया. और ये शो करता है एक हिला देने वाली ऐसी घटना जो ये दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जो कास्ट प्रिजुडाइस है वो क्या है, डीप सीटेड है. द टीचर नॉट ओनली हर्ल्ड कास्टिज स्लर्स, जो टीचर है ना केवल, नॉट ओनली मीन्स ना केवल, हर्ल्ड का मतलब होता है थ्रो, THRO, थ्रो करना, या फिर कैटापुल्ट का मतलब है गुलेल, थ्रो करना. तो यहाँ पे उसने क्या किया, स्लर्स किया. स्लर का मतलब होता है स्टिग्मा, कलंक या बुरा. टेंट, धब्बा, TIANT, टेंट. या फिर और इसके सिनोनियम हो जाएंगे स्मज, SMUDGE, स्मज. या इनफेमी मीन्स जो बुरी तरीके से फेम हो, यानी कलंक हो, धब्बा हो, दाग हो. या फिर इंडिक्टमेंट. तो ये सारे इसके सिनोनियम हो जाएंगे, स्टिग्मा, टेंट, स्मज, इनफेमी, इंडिक्टमेंट, स्लर के. तो एक टीचर ने ना केवल कास्ट के ऊपर उसको एक कलंक के रूप में उसको थ्रो किया, मीन्स उसको उस पर चिल्लाया, बोला, उसको गाली दी. एट दी 15 ईयर ओल्ड, 15 साल का बच्चा. बट ऑल्सो लॉक्ड हिम इन अ रूम, बल्कि उसको, बट ऑल्सो नॉट ओनली, ये दोनों एक साथ आते हैं, इसके साथ हम और कोई कंजंक्शन नहीं रही, पेयर में आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो. और उसको और क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया. एंड बीट हिम, और उसको मारा. सो सेवरली दैट, बहुत ही बुरी तरीके से, सेवरली मीन्स गंभीर रूप से, दैट 2 ऑफ हिज फिंगर्स वर ब्रोकन, जिसकी वजह से उसकी 2 फिंगर हैं वो ब्रोक हो गई, टूट गई. दी इंसिडेंट अकर एट नरेंद्र प्रताप सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल इन हरिपुर कैथोलिक विलेज अंडर किसानी पुलिस स्टेशन. तो ये स्कूल बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये घटना हुई. द क्लास 11th स्टूडेंट, ये क्लास 11 का विद्यार्थी है और रेजिडेंट ऑफ केथरिया विलेज का निवासी, हैड गोन टू स्कूल ऑन मार्च 29 मार्च को ये स्कूल गया था. व्हेन ही पिक्ड अप, जब इसने उठाया एक वाटर बोतल प्लेस्ड ऑन अ टेबल, जो टेबल पर रखा गया था. एनरेज बायोलॉजी टीचर, जिसने एनरेज कर दिया. एनरेज का मतलब होता है एंगर, या फिर कहेंगे इन फरी कर देना, इन फरी फरी में आ गया, वो गुस्से में आ गया. या फिर इन सेंस
गुस्सा दिला देना। तो इसने बायोलॉजी टीचर को गुस्सा दिला दिया। बायोलॉजी टीचर का नाम बताया जा रहा है मंगल सिंह साक्या। अलेजली अब्यूज हिम, जो कथित तौर पे बताया जा रहा है कि उसने क्या किया, बच्चे को अब्यूज किया। सेइंग हाउ डेयर यू टू टच द बोतल, और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोतल को हाथ लगाने की। नाउ इट हैज़ बिकम अनटचेबल, अब ये क्या हो गया है, अनटचेबल हो गया, यानी कि अब ये क्या बन गया है, जिसको अब कोई नहीं टच करेगा, क्योंकि तुम क्या हो, दलित बॉय है, इसलिए टच कर दिया, तो ये अब छुआ गया तुम्हारे हाथों से। हु विल ड्रिंक फ्रॉम इट, अब इससे कौन पानी पिएगा। द टीचर देन कन्फाइंड हिम टू अ रूम, कन्फाइंड का मतलब होता है घेरा बंद कर दिया, यानी कि उसको कहीं पे बंद कर दिया। ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस के टाइम, एंड बीट हिम मर्सीलेसली विद अ स्टिक, और उसको मारा मर्सीलेसली। मर्सीलेसली का मतलब होता है बहुत ही अनकाइंड तरीके से, अनकाइंडली, या फिर पीटी, PITILESSLY, पीटी लेसली, या फिर बेस्टिली, बेस्टिली, या फिर हार्टलेसली, HEARTLE, जिसमें वो क्या होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, या फिर कह सकते हैं रूथलेसली, रूथलेसली। तो यहाँ पे सिनोनियम हो जाएंगे हमारे मर्सीलेसली के अनकाइंडली, पिटीलेसली, बेस्टियली, हार्टलेस, रूथलेसली। तो उसने बहुत ही बेरहमी से अनकाइंडली तरीके से स्टिक से उसको मारा। द स्टूडेंट सस्टेन्ड सीवर इंजरीज ऑन हिज थाई, तो स्टूडेंट जो है उसको जो है बहुत सारी चोटें आई, बहुत ही गंभीर चोटें आई। कहाँ पे, उसकी थाई पे, उसकी पटों पर, जांघों पर, शोल्डर, उसके कंधों पर, एंड जॉ अपार्ट फ्रॉम दी ब्रोकन फिंगर्स, और जो उसके अलावा जो फिंगर हैं वो भी उसकी टूट गई। नेक्स्ट इज व्हेन ही रीच्ड होम क्राइंग, तो जब वो रोते हुए घर पहुंचा, हिज फैमिली रस्ड हिम टू दी हॉस्पिटल, तो उसकी फैमिली उसको हॉस्पिटल ले गई। वेयर एन एक्सरे कन्फर्म्ड दी फ्रैक्चर्स, जहाँ पे एक एक्सरे ने ये कन्फर्म किया कि फ्रैक्चर है। टिम्स ओडियल डिड नॉट एंड देयर, ओडियल का मतलब होता है परीक्षा, अग्नि परीक्षा या कठिन परीक्षा। जैसे माता सीता को ओडियल देना पड़ा था, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, या फिर कठिन जो है परीक्षा देनी पड़ी थी, तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि विक्टिम्स की जो ओडियल है यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। When he went to किसानी पुलिस स्टेशन टू लॉज अ कंप्लेंट, जब वो किसानी पुलिस स्टेशन पहुंचा कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए, द पुलिस अलेजली रिफ्यूज टू टेक एक्शन, तो वहाँ की जो पुलिस है उसने कथित रूप से मना कर दिया कोई भी एक्शन लेने से। लेफ्ट विद नो चॉइस, लेफ्ट विद नो चॉइस का मतलब होता है कोई ऑप्शन ना रहने पर, द स्टूडेंट एंड हिज फैमिली अप्रोच द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो फैमिली है वो कहाँ पे गई, SP के पास गई ऑन ट्यूसडे को, डिमांडिंग जस्टिस, और डिमांड किया कि हमें न्याय मिलना चाहिए। द SP हैज़ सिंस एश्योर्ड एन इन्वेस्टिगेशन, तो जो SP है उसने आश्वासन दिया कि उनको जो है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी एंड स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी अगेंस्ट द एक्यूज टीचर, जो आरोपी अध्यापक है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस इंसिडेंट इज yet another grim reminder of the rampant caste based discrimination, तो जो ये इंसिडेंट है ये अनदर ग्रिम है। ग्रिम का मतलब होता है एक प्रकार का ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल, या फिर ऑफुल, AWFU, ऑफुल यानी भयंकर, या मॉन्स्टर की तरह, MONSTROUS, मॉन्स्ट्रस, या फिर कह सकते हैं हम इसे निर्दयी यानी कि रिलेंटलेस। तो ये क्या है, एक प्रकार का ग्रिम है, ब्रूटल है, ओफुल है, मॉन्स्ट्रस है, रिलेंटलेस है, निर्दयी है या भयंकर है। ठीक है, रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है, याद दिलाता है, ऑफ द रैम्पेंट कास्ट। रैम्पेंट का मतलब होता फायरी, FIERY, फायरी मीन्स दुख, गुस्सा, एग्रेसिव, AGRESSIV, एग्रेसिव, या फिर कहेंगे हम इसे अनकंट्रोल्ड,
तो ये एक ऐसा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है जो हमें क्या कराता है, एग्रेसिव लेकर आता है, हमें फायरीज लेकर आता है या अनकंट्रोल्ड है। दैट कंटिन्यूज टू प्लेग पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये लगातार प्लेग कर रहा है। प्लेग का मतलब होता है एडवर्सिटी, दुख। एडवर्सिटी मीन्स दुख, विपदा, पीड़ा, या फिर डिसास्टर है, आपदा है एक तरह से डिसास्टर है, या फेटेलिटी है, फेटेलिटी घातक है, ठीक है। एडवर्सिटी है, ये तो हो गया, ठीक है, एडवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इस प्रकार की जो ब्रूटल है, ये उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत ज़्यादा डिसास्टर है, फैटल है। वेयर दलित्स ऑफर फेस वायलेंस एंड ह्यूमिलिएशन, जहाँ पे दलित को फेस करना पड़ता है, ऑफर मीन्स अक्सर है, अक्सर, वायलेंस हिंसा का, और ह्यूमिलिएशन निंदा का, फॉर परसीव्ड ट्रांसग्रेशन। परसीव्ड का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, समझना। तो वहाँ उनको क्या करना पड़ता है, परसीव्ड करना पड़ता है ट्रांसग्रेशंस। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है अपराध। तो इस प्रकार के जो अपराधजनक चीज़ें हैं उनको वो सहन करनी पड़ती हैं। द स्टूडेंट्स फैमिली अलॉन्ग विद मेंबर्स ऑफ द लोकल दलित कम्युनिटी, तो जो स्टूडेंट की फैमिली है अलॉन्ग, उसके साथ ही जो मेंबर्स हैं लोकल वहाँ के दलित कम्युनिटी है, इज़ नाउ डिमांडिंग स्विफ्ट लीगल एक्शन। वो अब डिमांड कर रही हैं कि इसके अगेंस्ट जो है तुरंत कोई एक्शन लिया जाए। डिमांड एक्शन कर रही हैं, स्विफ्ट मीन्स बहुत ही तेज़ी से डिमांड करें कि जल्दी इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। टू एंश्योर जस्टिस, और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनको न्याय मिले। एंड प्रिवेंट सच एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है कि इस प्रकार की जो अत्याचार हैं उसको इन फ्यूचर में ना हो, इसको वो ध्यान में रखें। तो ये था गाइस छोटा सा न्यूज़। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा, और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आए होंगे आपने उसको ध्यान से देखा होगा और उसको याद करने की कोशिश की होगी। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने वर्ड आज पढ़ा है ट्रांसग्रेशन, TRANSGRESSION, ट्रांसग्रेशन। इसका मैंने सिनोनियम वहाँ पे लिखना भूल गई, तो यहाँ पे देख लो उसका क्या हो जाएगा, अपराध होता है, या फिर कोई सिन, पाप, या फिर गिल्टी, GUILT, गिल्ट, गिल्ट हो जाएगा, या इमोरलिटी मीन्स वो मोरल चीज़ें नहीं हैं, नैतिक चीज़ें नहीं हैं, अनैतिक हैं। या फिर आप कह सकते हैं विंडेशन है, यानी कि वहाँ पे उल्लंघन है। या फिर इनफ्रिंज, INFRINGEMENT, इन्फ्रिंजमेंट है। या फिर कॉन्ट्रावेंशन है, उल्लंघन है, विरोध किया जा रहा है। या फिर मार है, MAR, मार, ठीक है। तो ट्रांसग्रेशन कोई पाप या फिर उल्लंघन, ये दोनों मतलब होता है। सिन, गिल्ट, इमोरलिटी, विंडेशन, इन्फ्रिंजमेंट, कॉन्ट्रावेंशन, मार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड, गति बढ़ाना, स्पीड, ठीक है। या फिर नेक्स्ट वर्ड है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब होता है अटैक, ठीक है। ऑनस्लॉट, अटैक करना। हिंटरलैंड का मतलब होता है कंट्री साइड, अंदरूनी इलाका जो होता है, अंतरी इलाका, उसको कहते हैं कंट्री साइड, कंट्री की अंदर वाला, ठीक है, कंट्री साइड या हिंटरलैंड। नेक्स्ट है इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा वीक है या फ्रेल है, FRAILT, फ्रेलिटी, ठीक है। वीकनेस, कमजोरी, इन्फॉर्मिटी है, उसमें कमजोरी है, नाजुक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाइंड।
BUOYANT, बायंट। बायंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक हैं, चेयरफुल हैं। एबुलियंट हैं, एबुलियंट, तो आप बुल पीकर, बुल पीकर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, तो एबुलियंट, जोशीला। ठीक है। ट्वीक, ट्वीक का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना। ठीक है। तो जो घड़ी है आपकी वो टिक टिक नहीं कर रही है, ट्वीक ट्वीक आवाज़ नहीं कर रही है। ठीक है। तो आप उसको क्या करें, ठीक कर रहे हैं, यानी उसका सेल बदल रहे हैं। तो ट्वीक ठीक करना, उसको बेहतर करना। तो आज के लिए गाइस वर्ड हम इतने रखते हैं। आई होप आपको ये सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे, नए होंगे आपके लिए, तो आप इसे याद कर लेना। अगर आप इसको याद सच में करना चाहते हैं तो आप इसको लिख लेना और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना, जिससे ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।